असमनय अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलि अघ खल अवगुण कथन ते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किए जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले और कौवे हैं। अकीरत सरित चहू ऋतु रूरी समय सुहावनी पावन भूरी, ये हिम शैल सुता शिव ब्याहू शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्त रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजु सोमुद मंगलमय ऋतुराजु, ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु पंत कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विषय, श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री रामचंद्र जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु के समान है। यह वनगमन ही दुखद ग्रीष्म ऋतु के समान है और मार्ग कथा कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारे सुरकुल साल सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वह निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। असति शिरोमणि सी गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाय सुशीतलताई सदा ये करस भरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलन मिलन प्रीत परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम, बोलना मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरत विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन की मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम पोषद पानी हरत सकल कलि कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता दोष को यह संपूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। शमन दुरित दुख दारिद्र दोषा, भव श्रम शोषक तोषक तोषा। काम कोह मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बड़ावन, सादर मज्जन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हीते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप संपूर्ण रूप से मिट जाते हैं। जिन एहि बारिन मानस धोए ते कायर कलिकाल विरोए, तृषित निरख रवि कर भव बारी फिर है मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल में अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने दौड़ता है, जिसे हम मृग मरीचिका भी कहते हैं, और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहार सुबार गुण गण गनी मन अनिवाय, सुमिर भवानी शंकर ही कहा कभी कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान करवाकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब तुलसीदास जी कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब रघुपति पद पंकरो ही धरि पाए प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्द कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ।
कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पथ अधि अनुरागा तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में निवास करते हैं, प्रयाग में ही रहते हैं, बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत गूढ़ प्रेम है। वे तपस्वी, निगृत, हितचित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होए तीरथ पतहि आव सब कोई देव दनुज के नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग में स्नान को जाते हैं, प्रयाग आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक आकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता परसि अखय बटु हर सहि गाता भरद्वाज आश्रम अधि पावन परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, सुहावना, परम रमणीय और वे श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा जाहित मज्जन तीरथ राजा मज्जहि प्रात समेत उछाहा कहीं परस्पर हर गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं करते हैं, भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग कहीं भगत भगवंत कहे संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विचार और तत्व के विभाग का वर्णन करते हैं और ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का गायन करते हैं, रसपान करते हैं, कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माग नहाही पुनि सब निज निज आश्रम जाही प्रतिसंबद अहि होय आनंदा मकर मज्जि गौ नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं, फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। माघ भर स्नान होगा, महीने भर स्नान करेंगे माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में, और उसके बाद सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। इस साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है, हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। फिर आगे की कथा देखिए। एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए सब मुनि से आश्रमन से धाये जागबलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों को पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। फिर सादर चरण सरोज पखारे यद पुनीत आसन बैठारे कर पूजा मुनि सुज सुबखानी बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के श्रेष्ठ का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से भरद्वाज जी कहने लगे, बोले नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे कहत सुमोई लागत भय लाजा जो न कहूँ बड़ होई काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। भरद्वाज मुनि कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से, वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में ही है, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। कहा था सुमोहि लागत भय लाजा, लेकिन अगर मैं उसको कहूँगा नहीं जो मेरे मन में संदेह है तो बड़ा आकाज हो जाएगा, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। असंत कहीं असनीति प्रभु सुध पुराण मुनि गाओ हो ही न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराओ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं रहता। अस विचार प्रगटे निज मोहु हरहु नाद करे जन पर छोहु राम नाम करे अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है, तो है क्या? असंतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। संतत जपहि शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग आही काशी मरद परम पद लाही। हे प्रभु, कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु भोलेनाथ निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। और संसार में चार जात के जीव हैं,
काशी में मरने से सभी को परम पद की प्राप्ति होती है। अशोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया, राम गमन प्रभु पूछ्यो तो ही, कहीं बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिनाथ, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ, राम है कौन? ये भरद्वाज मुनि पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर वो कहिए कि वो राम कौन है जिनका उपदेश प्रभु शिव काशी में मरने वाले को देते हैं। ये का राम अवधेश कुम्हारा, तिनकर चरित विदित संसारा। ये का राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नार बिरहि दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवधेश कुमार हैं, एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है, उनके चरित्र से सारा संसार परिचित है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया, अक्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार गिराया। अब सती जी के मन में जो शंका उत्पन्न हुई है, उसका निवारण भगवान शंकर जी कैसे करेंगे, इसकी कथा हम आगे के प्रसंगों में करेंगे। आप अपने सुझाव, कोई त्रुटि हो रही है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, बेझिझक कमेंट बॉक्स में या हमारा संपर्क सूत्र उस पर आप भेज सकते हैं। अपना सुझाव भी आप हमें दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम।